हेलो एवरीवन, आई एम अशोक। बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, इसके पीछे वाले क्लास में हमने फंजाई को ख़त्म किए थे, आज हम कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे वायरस। तो हम देखते हैं हमारा वायरस क्या होते हैं। वायरस के बारे में देखना, उसके बाद वायरवाइड, पॉइजन था, लाइकेन और उसके बाद पीरियड। तो हमारा आज चैप्टर कंप्लीट होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायरस। वायरस देखें तो वायरस में क्या होता है, जो हमारा वायरस होता है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। जो वायरस होता है प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो वायरस होता है वायरस होता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और नॉन सेलुलर होते हैं। जो हमारा वायरस होते हैं इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड नॉन सेलुलर होता है। जब देखें वायरस जो होता है, वायरस आउटसाइड द बॉडी इज नॉन लिविंग, इनसाइड द होस्ट इज द लिविंग। अगर होस्ट के आउटसाइड है तो नॉन लिविंग होता है, अगर होस्ट के अंदर होता है या इनसाइड द बॉडी होता है तो क्या होता है, लिविंग हो जाता है। और जैसे ही होस्ट के अंदर आता है तो मैसेंजरी का काम करने होता है। किसका काम करने लगता है? मैसेंजरी का। मतलब वो मतलब क्या, इतना ज्यादा वो डिवाइड करने, मतलब स्टार्ट अपना डिवाइड को स्टार्ट कर देता है। वेरी मतलब हाई, मतलब बहुत तेजी से वो डिवाइड स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए जो होस्ट के अंदर आता है तो वायरस क्या होता है, मैसेंजरी का काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद देखते हैं जो हमारा वायरस होता है, वायरस ओवर द होस्ट, मैसेंजरी इन द होस्ट सेल। वायरस ओवर द होस्ट मतलब जब होस्ट के अंदर आता है, इन द मैसेंजरी इन द होस्ट सेल, मतलब जब अंदर आता है वायरस होस्ट के अंदर तो मैसेंजरी का काम स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट है जिन्हें हम बोलते हैं पाश्चर। पाश्चर बताते हैं कि जो वायरस होता है इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन पार्टिकल होते हैं। उन्होंने बताया कि जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्शन पार्टिकल होता है। क्या होता है? इन्फेक्शन पार्टिकल होता है। फिर हमने देखा है कि साइंटिस्ट है जिन्हें हम बोलते हैं इवन लॉस्की। क्या होता है? इवन अवास्की 1892 में इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस होते हैं पॉइजनस या वेनम होते हैं। क्या होते हैं? पॉइजनस या वेनम इन मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। क्या क्या इन्होंने बताया कि जो वायरस होते हैं पॉइजनस या वेनम होते हैं, इन अंदर होते हैं। इन माने अंदर हुआ, टोबैको मोजाइक इन वायरस। क्या होता है? मोजाइक डिजीज इन टोबैको, मतलब टोबैको के अंदर ही मोजाइक डिजीज का कार होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो लेवेनवास्की ने बताया कि जो वायरस होते हैं पॉइजनस एंड वेनम होते हैं इन मोजाइक डिजीज ऑफ द टोबैको। फिर अगला साइंटिस्ट आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एम डब्ल्यू विजेंकरे। क्या होता है? एम डब्ल्यू विजेंके ने बताया कि जो वायरस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं देन बैक्टीरिया। जो हमारा वायरस होता है बैक्टीरिया से स्मॉलर होता है, इसलिए जब बैक्टीरिया में पास होता है वो बैक्टीरिया में फिल्टर का काम करते हैं। क्या होता है? फिल्टर। पास टू बैक्टीरिया एंड फिल्टर। जब बैक्टीरिया में पास करते हैं तो क्या होता है? फिल्टर का काम करते हैं। फिर इसी को हम कहते हैं, जैसे कंटा होता है कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम। क्या होता है? कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम। तो विजयंकले साहब ने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, पास टू द बैक्टीरिया इन फिल्टर। जब बैक्टीरिया में पास करते हैं तो फिल्टर का काम करते हैं। फिर इसके बाद इसी को इन्होंने बताया कि वाइवा कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम। क्या होता है? कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम। फिर उसके बाद अगले साइंटिस्ट है जिन्हें हम इन्होंने बताया 1898 में, 1998 में बताया। फिर अगले साइंटिस्ट है जिन्हें हम बोलते हैं डब्ल्यू एम स्टर्ले ने बताया कि जो वायरस होते हैं कैन क्रिस्टलाइन आइस प्रोटीन होते हैं। जो वायरस होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं एंड आइस प्रोटीन होते हैं। क्या होता है? क्रिस्टलाइन या प्रोटीन होते हैं। तो इन्होंने बताया वायरस कैन बी क्रिस्टलाइन एंड प्रोटीन। फिर इन्होंने जब हमने क्या देखा कि जब वायरस को हमने देखा तो वायरस है तो आइडर डीएनए या होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो हमने देखा जो वायरस होते हैं या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं। तो कुछ हम देखें कि जैसे हम बैक्टीरिया में देखें तो उसमें जो वायरस था वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस था इन इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया में होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो इन्फेक्शन का कारण होता है। फिर हमने जब प्लांट देखे तो उसमें क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए होता है जो इन्फेक्शन का काम करता है। तो हम जब प्लांट देखे तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड वायरस इन्फेक्शन का काम करता है।
जब बैक्टीरिया देखे तो उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए का वायरस इन्फेक्शन का कार्य करता है, और जब एनिमल में देखे तो इसमें बोथ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब बोथ। इसमें ह्यूमन में जब हमने एनिमल देखा तो इसमें बोथ इन्फेक्शन का कारण होते हैं, या तो डीएनए और आरएनए दोनों कर सकते हैं, आइदर डीएनए या आरएनए। फिर हमने देखा कि जब वायरस को देखा तो इसमें जो प्रोटीन, इसमें एक कोड था जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन कोड। क्या होता है? प्रोटीन कोड होता है जिसे हम बोलते हैं कास्पिड। वायरस के जब देखे तो उसमें एक प्रोटीन कोड था जिसे हम बोलते हैं कास्पिड, और उसका सब यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं कास्पोमियर। क्या होता है? काप्सोमियर, मतलब उसमें सब यूनिट होता है जिसे हम बोलते। तो बच्चों अगला हमारा आता है कुछ डिजीज होते हैं, वायरस डिजीज। हमने बताया था वायरस जो बताया उसका सब यूनिट कास्पोमियर बता दिए थे। अब अगला आता है हमारा वायरस डिजीज। वायरस डिजीज कौन कौन से होते हैं तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्लांट में, एनिमल में हम देखते हैं कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो हमने देखा एनिमल में सबसे पहले आता है मम्प। क्या? मम्प। सबसे पहले हम देखा एनिमल में डिजीज, सबसे पहला हमारा था मम्प, दूसरा स्मॉल पॉक्स, तीसरा एड्स, चौथा हर्पीस, और पांचवा आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन कौन से होते हैं हमने देखा एनिमल में देखा, सबसे पहले मम्प डिजीज, दूसरा एड्स, तीसरा स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस। क्या होता है? मम्प, एड्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, बच्चों बोलो, सबसे पहले मम्प, दूसरा स्मॉल पॉक्स, तीसरा एड्स, चौथा हर्पीस, पांचवा इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन कौन से? मम्प हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, एड्स हो गया, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसको हम रख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा एनिमल में कौन कौन सा वायरस डिजीज होता है। मम्प होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, एड्स होता है, हर्पीज होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इतनी बार जब बोलेंगे तो बच्चों हम पक्का 100% याद हो जाएगा इसे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इन्फ्लुएंजा, मम्प होता है, एड्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हर्पीस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर उसके बाद हमने प्लांट में देखे प्लांट में कौन कौन से डिजीज होता है। तो हमने प्लांट में देखे सबसे पहला बात था मोजाइक फॉर्मेशन। एक क्या होता है? प्लांट में मोजाइक फॉर्मेशन करता है। क्या था? मोजाइक हो जाते हैं उनके, मोजाइक फॉर्मेशन करते हैं। फिर दूसरा आता है लीफ रोलिंग, जो उनका लीफ होता है प्लांट का वो रोलिंग कर जाता है, मतलब उनका जो लीफ होता है वो रोल कर जाता है। तो दूसरा आता है लीफ रोलिंग। फिर तीसरा होता है कर्लिंग, प्लांट कलर हो जाते हैं, कलर होने लगते हैं वायरस के कलर। फिर या उसमें कौन कौन से कलर आते हैं? येलोइंग होता है, वेन क्लियरिंग होगा। क्या होता है? येलो कलर के हो जाएंगे या वेन क्लियरिंग हो जाएंगे। और उसके बाद होता है स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड ग्रोथ होता है, स्टैंडर्ड ग्रोथ होता है। तो सबसे पहले हम बच्चों बोलेंगे, सबसे पहले हमारा क्या था वायरस का? सबसे पहला था हमारा मोजाइक फॉर्मेशन। क्या था? मोजाइक फॉर्मेशन। फिर दूसरा रीप रोलिंग, कर्लिंग। उसके बाद हमारा था येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग होता है, सैचुरेटेड ग्रोथ हो जाता है। क्या होता है? स्टूनेटेड ग्रोथ होता है, स्टूनेटेड ग्रोथ होता है। कौन सा? स्टूनेटेड ग्रोथ। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ वायरस में? मोजाइक फॉर्मेशन। कौन सा? मोजाइक फॉर्मेशन। दूसरा हो गया लीफ रोलिंग कर गया, फिर कर्लिंग कर गया, फिर येलोइंग या वेन जो होता है उसका वेन होता है क्लियरिंग कर जाता है। उसके बाद आता स्टूडेंट ग्रोथ होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड ग्रोथ होता है, स्टैंडर्ड ग्रोथ होता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा वायरस इन्फेक्शन डिजीज। एक बार फिर से देखते हैं एनिमल सबसे पहले हम क्या मम्प पढ़े थे, दूसरा एड्स, तीसरा स्मॉल पॉक्स, चौथा क्या पढ़े थे? हर्पीस, पांचवा इन्फ्लुएंजा पड़ गया। उसके बाद जब प्लांट करेंगे, प्लांट में सबसे पहला था मोजाइक फॉर्मेशन। क्या होता है? मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग। फिर उसके बाद कर्लिंग पढ़े थे। उसके बाद हमारा येलोइंग या वेन, क्या होता है? वेन क्लियरिंग। क्या होता है? वेन क्लियरिंग। उसके बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड ग्रोथ होता है, स्टैंडर्ड ग्रोथ। ये हो गए हमारे डिजीज ऑफ वायरस। ये हमारे प्लांट और एनिमल में वायरस जो डिजीज करते हैं उसका था, कहाँ कहाँ की जगह कौन कौन से डिजीज होते हैं। इसके बाद आता है हमारा वारवाइड। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आज मतलब 3-4 साल से यहाँ से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वारवाइड। जब हमने वारवाइड पढ़ा तो हमारे वारवाइड को बताने वाले थे टीओडीना। 1971 में इन्होंने बताया, टीओडीना साहब ने बताया कि वारवाइड के बारे में। जो वारवाइड होते हैं सिंगल स्मॉलर देन वायरस होते हैं। क्या होता है? स्मॉलर देन वायरस होते हैं। और इसे हम बोलते हैं ये कहाँ पर बताया थे इन्होंने बताया? पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज। कहाँ क्या होता है?
वायरवाइड में होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। उसके बाद इन्होंने कहा जो इसमें फ्री आरएनए होते हैं, इसमें फ्री आरएनए होते हैं, लाइक द प्रोटीन, प्रोटीन कोट नहीं होता है, केवल आरएनए, ओनली आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता है। और ये क्या होता है जो आरएस होता है, आरएनए इज वायरवाइड में जो होता है लो मॉलिक्यूलर ऑफ द वेट होता है। क्या होता है वायरवाइड इज लो मॉलिक्यूलर, आरएनए के जो वायरवाइड होता है जो उसमें आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है लो मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद अगला आता है हमारा प्रियॉन्स, जो अब इसके बाद ये हो गया हमारा वायरवाइड के जस्ट अपोजिट हमारा प्रियॉन होता है। जो प्रियॉन होता है वो में आरएनए नहीं होता है, ओनली प्रोटीन कोट होता है। क्या ओनली प्रोटीन होता है, ए स्मॉलर देन वायरस। और क्या होता है जो प्रियॉन्स होता है ए स्मॉलर होता है वायरस से। फिर इसमें कुछ इन्फेक्शन होता है जैसे हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज। इसका इन्फेक्शन कहाँ पर करता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज। अब इसका डिजीज कौन है उसको देखते हैं। ब्राउनी स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलो, क्या होता है ब्राउनी स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। क्या होता है ब्राउनी स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसी को बोलते हैं BSE। क्या होता है इंसेफेलोपैथी, BSE, ब्राउनी स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और ये क्या होता है इसी को हम बोलते हैं काउ डिजीज ऑफ द कटल। क्या होता है काउ डिजीज ऑफ द कटल, एनालॉगस होता है क्राई टू, क्या होता है एनालॉगस होता है क्राई जॉकॉफ। क्या होता है क्राई जॉकॉफ डिजीज। क्या होता है क्राई जॉकॉफ डिजीज, कहाँ पर होता है क्राई जॉकॉफ डिजीज। तो हमने देखा जो हमारा वायरस होता है होता है क्राई जॉकॉफ डिजीज। तो हमने देखा कि जो डिजीज होता है ब्राउनी स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। क्या होता है ब्राउनी स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी होता है। और इसी को हम बोलते हैं काउ डिजीज, जो काउ डिजीज ऑफ द कटर होता है। एनालॉगस होता है एनालॉगस किसका होता है क्राई जॉकॉफ डिजीज। क्या होता है क्राई जॉकॉफ डिजीज। ये हो गया हमारा इतना प्रयास। अब इसके बाद हम करेंगे लाइकेन। क्या बताएंगे लाइकेन आता है लाइकेन। जब हमने लाइकेन देखा तो जो लाइकेन होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। क्या होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। क्या होता है जो हमारा लाइकेन होता है सिम्बायोटिक होता है एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। क्या होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी एंड फंजाई। उसके बाद हमने देखते जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबॉयंट। क्या होता है फाइकोबॉयंट। और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे माइकोबॉयंट। ऐसे हम बोलते हैं अलगल फाइको। हम क्या पढ़े अल्फा। जब हम अल्फा याद कर लीजिए अल्फा मतलब एल्गी एंड फाइकोबॉयंट। तो हमें क्या याद करना अल्फा होता है एल्गी एंड फाइकोबॉयंट। और उसके बाद हमारा आता है फंगल बॉयंट। इसे हम रटेंगे। जब हमें फाइकोबॉयंट याद हो गया तो हमें अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फंगल कंपोनेंट पूछ लिया तो माइकोबॉयंट। और हम जब अल्फा पढ़ेंगे तो अल्फा मतलब हमारा हो गया एल्गल कंपोनेंट जो होता है अल्फा, एल्गल कंपोनेंट फाइकोबॉयंट अल्फा। और उसके बाद हमने क्या किया जब फंगल कंपोनेंट होता है हमारा था माइकोबॉयंट। जब हमें एल्गल पता है तो हम कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें क्या रटना है। तो हमें केवल अल्फा रटना है। अल्फा रट लिया, अल्फा मतलब एल्गल कंपोनेंट फाइकोबॉयंट और उसके बाद फंगल कंपोनेंट माइकोबॉयंट। उसके बाद जो इसमें जो एसोसिएशन होता है एल्गी एंड फंजाई। जब हमने देखा तो जो हमारा एल्गी होता है ये हमारा शेल्टर का सॉरी, जो हमारा फंजाई होता है ये शेल्टर का काम करता है। क्या होता है शेल्टर का काम। और जो एल्गी होता है फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सॉरी, तो हमारा जो फंगल कंपोनेंट होता है वो शेल्टर का काम करता है, मिनरल को बनाता है, मिनरल अब्जॉर्ब करता है। और जो एल्गी होता है फोटोसिंथेसिस करता है। फिर उसके बाद हमने देखा जो लाइकेन होता है वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्या होता है जो हमारा लाइकेन होता है इसे हम कहते हैं वेरी गुड पोल्यूशन ऑफ द इंडिकेटर। मतलब हमारे जो पोल्यूटेड का इंडिकेटर वेरी गुड जो होता है वो होता है लाइकेन। उसके बाद जो हमारा लाइकेन होता है पोल्यूटेड एरिया जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वो ग्रो नहीं करते हैं। कहाँ पर जहाँ पोल्यूटेड एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर हमारा लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। तो यही हो गया हमारा दे आर डू नॉट ग्रोथ इन पोल्यूटेड एरिया।
मतलब जो हमारा लाइकेन होता है पोल्यूटेड एरिया पे ग्रोथ नहीं करता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा लाइकेन। लाइकेन हमने क्या देखा, इसमें देखा हमने सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई होता है। एल्गल कंपोनेंट हमारा फाइकोबाइंट, तो फाइको मतलब अल्फा, अल्फा रख लो, अल्फा मतलब एल्गल कंपोनेंट फाइकोबाइंट, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद फंगल कंपोनेंट माइकोबाइंट, उसके बाद लाइकेन ही वेरी गुड पोल्यूशन इन इंडिकेटर होता है, दे डू नॉट ग्रोथ ऑफ द पोल्यूटेड एरिया। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट करते हैं, तो इसके बाद हम